पंच परमिष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य प्रज्ञाश्रम आचार्य गुरु से देवनंदी जी गुरुदेव की जय। पश्चिम विदेह के गंधमालिनी नगर में राजा वैजयंत राज करता था। उसके दो पुत्र थे, संजयंत और जयंत। एक बार बिजली गिरने से वैजयंत राजा का प्रधान हाथी मर जाता है और उस हाथी की मृत्यु को देख करके उस राजा को वैराग्य उत्पन्न होता है और वह सोचता है कि इसी प्रकार से यह संसार क्षणभंगुर है, यह राज्य क्षणभंगुर है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार का विचार करके वह राजा अपने पुत्रों को कहता है, संजयंत और जयंत के लिए, कि आप लोग राज्य संभालो, मैं जिन दीक्षा को स्वीकार करता हूँ। तब वे दोनों भाई कहते हैं, यानी दोनों पुत्र अपने पिता वैजयंत से कहते हैं कि जिस राज्य को आप छोड़ रहे हैं उसे हम क्यों स्वीकार करें, या जो राज्य आपके लिए प्रिय नहीं है वह मेरे लिए प्रिय कैसे हो सकता है। जिस राज्य को आपने हे समझ लिया है उस राज्य को हम उपादेय कैसे समझें, इसलिए इस राज्य की आवश्यकता हमें भी नहीं है। और वह वैजयंत राजा संजयंत के पुत्र को राज्य पर आसीन कर देते हैं और दोनों भाइयों को भी दीक्षा की अनुमति दे देते हैं और स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। वैजयंत मुनि अच्छी घोर तपस्या करके, तपस्या करने के पश्चात वे घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं और उनके केवल ज्ञान की पूजा के लिए देवी देवता आते हैं। और केवल ज्ञान की पूजा जब होती है, सभी देवी देवता आते हैं, तो इनके दोनों पुत्र संजयंत और जयंत भी दीक्षा ले चुके थे। तो वो जयंत मुनि जो थे वो मन में विचार करते हैं कि जिस प्रकार से देवी देवताओं की विभूति है, जिस प्रकार से इनका रूप सौंदर्य है, मेरे तपस्या का फल मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो। और वो जयंत जो मुनिराज थे वो मरने के पश्चात और धर्मेंद्र के पद को पाते हैं। और ये जो संजयंत मुनि थे, इस संजयंत मुनि तेला बेला आदि उपवास करते हुए 3 दिन 5 दिन 7 दिन के उपवास करते हुए, पक्ष आदि यानी 15-15 दिन के उपवास करते हुए महीने के उपवास करने लगे और इस प्रकार की घोर तपस्या में वो लीन थे। एक बार जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर से विद्युत दृष्ट नाम के विद्याधर का विमान निकला और विमान रुक जाता है, क्योंकि जो बड़े रिद्धिधारी, बड़े तपस्वी आदि साधु होते हैं, उनके ऊपर से कोई विमान आदि नहीं निकल सकता है, ऐसा नियम है। विमान को रुका हुआ देख करके वो विद्युत दृष्ट के मन में क्रोध और आश्चर्य होता है कि मेरे विमान को किसने रोक दिया। नीचे आता है, उतरता है, सामने वह संजयंत मुनिराज के लिए देखता है और उन मुनिराज को देख करके उसका क्रोध बहुत भड़क जाता है। वह
उन मुनिराज पर उपसर्ग शुरू करता है अनेक प्रकार का। उपसर्ग जब शुरू करता है और वे उपसर्ग से नहीं डिगते हैं, तब उपसर्ग से नहीं डिगते हैं तथा वह देखता है कि इनका तो कुछ भी मैं बिगाड़ नहीं कर सका, तब वह अपने विद्या के बल के प्रभाव से उन मुनिराज को उठा करके ले जाता है और एक पूर्व दिशा में जो बहुत बड़ी नदी थी, सहवती नाम की नदी, उस सहवती नाम की नदी जहाँ पर 5 बड़ी बड़ी नदियों का संगम था, उस संगम पर उन संजयंत मुनि को रख देता है और वहाँ के लोगों को भड़का देता है कि ये कोई राक्षस है और ये राक्षस तुम्हारे लिए खाने के लिए आया है, तुम्हारे देश को नष्ट कर देगा, तुम्हारे लिए बर्बाद कर देगा और बड़ा दुर्भिक्ष आदि आ जाएगा, अतः इसे मारो। और उसने लोगों को भड़का करके खूब पत्थर आदि, चट्टाने आदि पटकवाना शुरू किया और घोर उपसर्ग किया, परंतु वे संजयंत मुनिराज इस प्राण हरने वाले कष्ट को सहन करके, इस भयानक उपसर्ग को सहन करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस मोक्ष कल्याण की पूजा के लिए जब सभी देवी देवता आते हैं, उसमें वह जो उनका भाई था जयंत, जो धरणेंद्र बना था, वह भी आता है और अपने भाई की वो क्षत विक्षत दशा को देखता है कि इनके शरीर को तो पूरा बिगाड़ दिया है और ये किसने उपसर्ग किया, किसने ऐसा भयंकर उपद्रव किया है। तो वो आसपास के पूरे नगर के लोगों को नागपाश से बांध देता है। तब वो नगरवासी लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हमें छोड़ दो, हमने हमारा इसमें योगदान तो सिर्फ भड़काने से हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो वो बोलते कि ये उपसर्ग का मूल कौन है? तो बोलते हैं कि यह सब विद्युद्रंश नाम के विद्याधर ने किया है। वह उसको पकड़ता है, बांधता है और बहुत मारता है, कूटता है और वो धरणेंद्र उसको समुद्र में फेंकना चाहता है। तभी धरणेंद्र के लिए एक दिवाकर नाम का देव समझाता है कि तुम इस प्रकार का कृत्य मत करो, इसको मार के तुम्हें क्या फायदा होगा, इसको तुम छोड़ दो। क्योंकि संजयंत मुनि का और ये विद्युद्रंश नाम के जो विद्याधर है, इसका पिछले 4 भव से बैर चला आ रहा है। तो ये 4 भव से बैर चला रहा और एक तरफा बैर है। संजयंत मुनि का कोई दोष इस भव में भी नहीं था और पहले भी नहीं था, परंतु ये एक तरफा बैर के कारण यह इनके प्रति अनेक प्रकार के उपद्रव करता चला आ रहा है। इसको मार के कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से उसे समझाता है। तब वह धरणेंद्र उसको यह कह के छोड़ देता है कि तेरे लिए तेरी सारी विद्याओं को मैं हर लेता हूँ, सारी विद्याओं से उसको मुक्त करके और उसे सामान्य सा बना करके छोड़ देता है। और इधर वह दिवाकर देव से पूछने पर धरणेंद्र को बताया जाता है कि इनके पिछले 4 जन्मों की, 4 भवों की किस प्रकार की कथा है। तो कहता है कि यह राजा सहसेन थे और उनके राज्य में एक सेठ था
समुद्रदत्त, वह जब विदेश की यात्रा के लिए, समुद्र की यात्रा के लिए गया तो इनका एक जो श्रीभूति नाम का ब्राह्मण था, वो उसके यहाँ पर अपनी धरोहर कि कभी कोई विपत्ति आती है उससे बचने के लिए वो रतन रख देता है। और बेचारा वह व्यापार करके जब लौटता है और जहाज फट जाता है, उसका सारा धन नष्ट हो जाता है और वो दरिद्री अवस्था में श्रीभूति के पास आकर के उन रत्नों को मांगता है। तो श्रीभूति उसे पागल कह के, दरिद्री बता करके, गरीब बता करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर इसके पश्चात नगर भर में घूमता है, कोई पुकार सुनता नहीं है, राजा भी नहीं सुनता है। फिर श्रीभूति की सच्चाई बताने के लिए वह जो सेठ था वह रानी के महल के पीछे से चिल्लाता है और एक ही समय पर एक ही बात बोलता है कि मेरे रतन श्रीभूति ने ले लिए हैं, उन रत्नों को मुझे वापस दिला दो। तब रानी एक दिन राजा से कहती है कि ये व्यक्ति कोई पागल नहीं हो सकता है जो एक ही समय पर आकर के और एक ही बात को रोज बोल रहा है। सच्चाई जानने के लिए राजा से अनुमति लेकर के वह रानी श्रीभूति को जुआ खेलने को बुलाती है कि इसको इस प्रकार से मालूम किया जाए। और वो मुश्किल से थर थर काँपता है, परंतु रानी की आज्ञा पाकर के जुआ खेलना शुरू करता है। और रानी अपनी धाय को समझा करके उसकी पत्नी के पास भेजती है। पत्नी भी बड़ी निष्ठुर और निर्दय थी। पहले तो वह मानती नहीं है, परंतु वह श्रीभूति की अंगूठी आदि बता करके वो रतन लेके आ जाती है। उन रत्नों को मिला करके उस सेठ के राजसभा में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम अपने रत्नों को इसमें से चुन लो, तुम्हारे कौन से रत्न हैं। वो अपने रत्न चुन करके बाकी के छोड़ देता है। सच्चाई का पता चलता है। उस श्रीभूति जो सत्यघोष के नाम से बड़ा प्रसिद्ध था, उसे राजा सजा देता है कि या तो गोबर का सेवन करो या जो बड़े पहलवान हैं उनके मुक्कों का प्रहार सहन करो या तुम्हारे पूरे धन का सर्वस्व हरण होगा। वह श्रीभूति गोबर नहीं खा पाता है, फिर मुक्के सहन करता है, मर जाता है। और मरने के पश्चात वह उसी राजा के यहाँ, राजा सहसेन के खजाने में बड़ा भयंकर सर्प उत्पन्न होता है। और वो ऐसा सर्प, यानी वो खजाने के पास में किसी को आने नहीं देता। एक दिन राजा सहसेन वहाँ पे जाता है। सहसेन को देख करके उसका क्रोध भड़कता है और वो सर्प उसे काट लेता है, जहर चढ़ जाता है। इसे देख करके राजा का मंत्री था सुघोष। वो सुघोष मंत्रवादी था। वो मंत्रों के प्रभाव से उस नगर के, उस आसपास के एरिया के जितने भी सांप थे उन सब सांपों को मंत्र के प्रभाव से बुलाता वहाँ पर वो खजाने में, और एक अग्नि कुंड जला देता है और उसमें कहता है कि जो निर्दोष है, जिसने राजा को नहीं काटा है, वो इस अग्नि कुंड में से निकल जाए, उसका कुछ भी नहीं होगा। सारे सर्प जो आए थे वो अग्नि कुंड में से निकल जाते हैं और सर्प का कुछ नहीं होता। वो ऐसे बिल्कुल जैसे सामान्य जमीन होती है, सामान्य भूमि के हिसाब से निकल जाते हैं, किसी का कुछ नहीं होता। सबसे लास्ट में बचता है जो श्रीभूति जो था, जिसको, हाँ, वो श्रीभूति ब्राह्मण का जीव, तो वो अकेला बचता है। अब वो सुघोष मंत्री बोलता है कि तू अकेला बचा है, यानी तूने राजा को काटा है।
अब तेरे पास में दो ही ऑप्शन है, कौन से? या तो तू वापस राजा का जहर खींच ले या अग्नि में जल करके मर। तो वो श्रीभूति के अंदर तो क्रोध था ना पिछले जन्म का कि इसने हमको मरवा दिया राजा ने, तो बैर के कारण, उस बैर भाव के कारण वो अग्नि में कूदना पसंद करता है और जल करके नष्ट हो जाता है और राजा भी मर जाता है। अब ये जो राजा मर गया था, तो राजा तो कष्ट से मरा था, सर्प के काटने से। तो ये उसी राज्य के सल्लकी नाम के जंगल में हाथी बनता है, बड़ा भारी हाथी बनता है। और यह जो श्रीभूति था, ये मर करके उसी जंगल में भयंकर मुर्गा बनता, बड़ा भारी। अब ये जो यहाँ पे घटना घटित हुई, इसके बाद में ये राजा सहसेन के दो पुत्र थे, एक था सहचंद्र और एक था पूर्णचंद्र। तो सहचंद्र इस घटना को देख करके उसको वैराग्य होता है और वैराग्य होने के पश्चात वह मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेता है। और मुनि दीक्षा होने के पश्चात वह उस जंगल में ध्यान करता है, तपस्या करता है। तभी वहाँ पर वो जो हाथी था, यानी उसका पिता सहसेन राजा, वो इसके लिए झपट्टा मारता, मारने के लिए, इसको मारने को दौड़ता है सहचंद्र मुनि के लिए। तभी सहचंद्र जो था ना, सहचंद्र मुनि, ये उसको समझाता है हाथी के लिए कि देखो तुम इसी राज्य के राजा थे और मैं तुम्हारा पुत्र हूं, और तुम माने एक पिता ही पुत्र को मारने दौड़ रहा है, और कौन सी पर्याय पाई? देखो, अधर्म का फल या बुरे कर्मों का फल या जो भी कुसंयोगों का फल, कि उसके कारण तुम अभी तो इस राजा की पर्याय से हाथी बन गए, और उसमें भी तुम एक मुनि को मारने की चेष्टा कर रहे हो। उसको उपदेश देता है कि इस प्रकार के दुष्कृत्य से बचो और जो पहले हुआ उसको भूल जाओ, अपने जीवन को सुधारो, अपने भाव को सुधारो, धर्म ही सहायक होता है। इस प्रकार से उस हाथी को समझाते हैं। हाथी के आंसू निकलते हैं, उसे पश्चाताप होता है, और वो सहचंद्र मुनि उस हाथी के लिए अनुव्रत ग्रहण करा देते हैं, सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं, पंच नमस्कार मंत्र ग्रहण करा देते हैं। देखिए कर्मों की विचित्रता, कर्मों का विचित्र संयोग कि जो राजा जिस राज्य में राज्य करता था और कर्मों का इस प्रकार का फेरा, कर्मों का इस प्रकार का चक्र, कि वही राजा उसी राज्य के जंगल में हाथी बन गया और खुद का बेटा मुनि बन के तपस्या कर रहा है, वो मारने दौड़ रहा है। फिर ये सहचंद्र मुनि उसको समझाते हैं और हाथी की पर्याय में पंच अनुव्रत ग्रहण करते हैं। हाथी को संबोध करके उसे समझाते हैं और एक दिन हाथी पानी पीने के लिए नदी में गया और नदी में वह गहरे कीचड़ में कहीं फंस गया। जब वह फंस जाता है, निकलने का कोई उपाय नहीं रहता है, निकलने का कोई भी उपाय नहीं रहता है, तो वो तड़पता है। तड़पने के साथ में उसे अपने पंच अनुव्रत याद थे कि मैंने पंच अनुव्रतों को ग्रहण किया है। नमस्कार मंत्र उसको पाठ था,
नमस्कार मंत्र को याद करता है, और जो वह मुर्गा था, श्रीभूति का जो जीव था, पहले सर्प बना था, फिर उसके बाद में, हाँ, तो वो इसके सिर पर आकर के बैठता है और इसका मांस खाता है, इसको नोचता है वो मुर्गा। उस भयानक कष्ट को सहन करके वो हाथी मर जाता है, और हाथी मर करके कहाँ जाता है? देवगति में सहस्रार स्वर्ग को पाता है। सहस्रार स्वर्ग में वह जाता है, और सहस्रार स्वर्ग में जाने के पश्चात वह देव पद को पाता है।